ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण के तीन गुरु, एक शास्त्र विद्या के, दूसरे शस्त्र विद्या के और तीसरे ब्रह्म विद्या के। शास्त्र विद्या के गुरु महर्षि गर्गाचार्य हैं। शस्त्र विद्या के गुरु महर्षि संदीपनी हैं। ब्रह्म विद्या के गुरु महाज्ञानी महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि हैं। द्वारकाधीश भगवान स्वयं दुर्वासा ऋषि को अपना ब्रह्म विद्या का गुरु मानते हैं। एक दिवस रुक्मिणी ने कहा, नाथ, जो आपके ब्रह्म विद्या के गुरु हैं वह बड़े तपस्वी हैं, उनकी आप बड़ी प्रशंसा करते हैं, क्यों न ऐसे पवित्र विद्वान को, ब्राह्मण को, ब्रह्मज्ञानी को भोजन कराया जाए घर पे बुलाकर। यहाँ एक बात और भी समझ लें, वो पवित्र ब्राह्मण हैं पर जन्म से ब्राह्मण मान लेना और जन्म लेकर के ब्रह्मबोध प्राप्त न करना और फिर ब्राह्मण कहलाना, ये उचित नहीं है। उचित यही है कि ब्रह्म ज्ञानी को ही ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्मवेत्ता को ही ब्राह्मण कहते हैं। तो पवित्र ब्राह्मण है, वही पवित्र है। यहां मैं आपको इसलिए कहता हूं कि संसार के जितने पदार्थों से आप जुड़ेंगे, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं है। पवित्र केवल परमात्मा है और उसकी पवित्रता में कभी दोष नहीं आता। संसार की वस्तु में, व्यक्ति में, अवस्था में, संपत्ति में दोष आता है, वह कभी निर्दोष नहीं रह सकती। लेकिन परमात्मा कभी सदोष नहीं होता, वह सदा निर्दोष है, परम पवित्र। इसलिए पवित्र शब्द का, जो परमात्मा से जुड़ गए हैं, ऐसे पवित्र ब्राह्मण को भोजन कराना, नमस्कार करना, घर पर बुलाना, ये बहुत ही पवित्र भाव वाले साधकों की निष्ठा है। कृष्ण भगवान कहने लगे, बोले वो दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि घर आएंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे, इसलिए उनका दूर रहना अच्छा है। क्योंकि बहुत, आप समझिए,
रुक्मिणी ने अति आग्रह किया, बोले नाथ मुझे संतुष्टि तो नहीं होगी, आपके ब्रह्म विद्या के गुरु हैं, उनको बिना भोजन कराए संतुष्टि नहीं होगी, इसलिए चलो हम और आप आमंत्रित करके आए, निमंत्रण दे के आए। दोनों ही बैठे रथ में और निमंत्रण देने के लिए चले। जब आमंत्रण देने के लिए चले तो पिंडारक तीर्थ में पहुंचे। दुर्वासा ने कहा, भगवान ने आग्रह किया, जब भगवान ने आग्रह किया रुक्मिणी ने और भगवान कृष्ण ने, तो दुर्वासा ने कहा अभी आप भोजन की बात छोड़िए, जाने दीजिए भोजन की बात, मेरे आशीर्वाद हैं आपको, इतना बहुत है, लेकिन घर ले जाएंगे, मैं बहुत क्रोधी हूं, यदि आपसे कोई गलती होगी तो मैं शाप दे दूंगा, वो ठीक नहीं है। किंतु भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने दुराग्रह किया, बहुत आग्रह किया, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि आने के लिए तैयार हो गए, रथ में बैठे और रथ में बैठ कर के जब चले तो उन्हें ख्याल आया मैं हूं ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण, और ये हैं क्षत्रिय, मेरे बराबर कैसे बैठ सकते हैं, रथ में ये मेरे बराबर बैठे हुए। दुर्वासा ऋषि बोले सुनो कृष्ण, तुम मेरे बराबर बैठे हो, यह उचित नहीं है, मैं अभी उतर जाऊंगा इसमें से। भगवान कृष्ण ने कहा फिर आप क्या चाहते हैं? बोले रथ से बैलों को अलग कीजिए और इस रथ में आप जुत जाइए और इस रथ को आप खींचिए दोनों। भगवान श्री कृष्ण ने बैलों को अलग किया, रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण खुद रथ खींच रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप रथ खींचेंगे तब मैं आपके घर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। जब दोनों ने रथ खींचा तो खींचते खींचते रुक्मिणी जी को थकान भी आई, प्यास भी आई, गला भी सूख गया। यह पवित्र ब्राह्मण बड़े विचित्र थे। रुक्मिणी जी बोली ये तो बड़े विचित्र हैं। अब जिस घर के लिए मैं इतना कष्ट सहती हूं, बुलाने के लिए कि आप चलें, मुझे रथ में जोड़ा है, मैं प्यासी हूं, पानी पीना चाहती हूं, इस रथ के साथ नहीं रहना चाहती, मैं इसी प्रदेश में रहना चाहती। उस समय रथ खींच रहे थे गुजरात में। कृष्ण ने बहुत समझाया, अब अधिक देरी न करो, धीरज रखो रुक्मिणी। बोले मेरा धीरज टूट चुका है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मैं अब इस प्रदेश में ही रहूंगी। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, इस प्रदेश को कभी नहीं छोड़ना, यह गुजरात में हमेशा, इस गुजरात में हमेशा वास करना। तो लक्ष्मी गुजरात में वास करती हैं, ऐसा प्रदेश कोई भी नहीं है जो गुजरात के मुकाबले का हो। सबसे धनिक, लक्ष्मीवान, श्रीमान प्रदेश जो है वो गुजरात है, क्योंकि गुजरात में लक्ष्मी जी वास करती हैं।
प्रभु की लीला है। रुक्मिणी जी जल पीने जा रही हैं। दुर्वासा जी के हृदय में एक ख्याल आया, कृष्ण क्योंकि संत समाधिस्थ हो जाते हैं और समाधि में बैठे हुए सारा दृश्य देख लेते हैं। दुर्वासा ऋषि ने अंतर्मुख अवस्था में ही देख लिया कि रुक्मिणी जी पानी पीने जा रही हैं। दुर्वासा ऋषि बोले, कृष्ण, क्रोध आया उनको। बोले, मुझे भोजन कराने से पहले ये जलपान कर रही हैं। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, तुम दोनों का वियोग होगा। कृष्ण ने कहा, आपका सिर हमारी सिर आंखों, आपका शाप हमारी सिर आंखों पर है, लेकिन आप मेरे साथ चलिए। दुर्वासा को लगा कि मैंने शाप देकर बहुत अनुचित किया है, ये ठीक नहीं। अतः उन्होंने कहा, मैं 12 वर्ष के पश्चात आकर तुम दोनों का विवाह कराऊंगा। नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे ऋषि, तुम्हारे यहां कुछ खाने पीने नहीं आया। नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा राजसी यज्ञ में कि मैं आया हूं और ये जितने भी ऋषि महर्षि आए हैं, ये तुम्हारे यहां कुछ खाने पीने नहीं आए हैं। और जब खाने पीने नहीं आए हैं तो फिर क्यों आए हैं? ये ऋषि तो परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने आए हैं। तुम्हारी इस राज्य सभा में, तुम्हारे इस राजसी यज्ञ में भगवान स्वयं विराजमान है, साक्षात परमात्मा विराजमान है, उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। क्योंकि ये तो ब्रह्म चिंतन में लीन होते रहते हैं, परंतु वह ब्रह्म इनके चिंतन में नहीं आता, तो यहाँ साक्षात्कार दर्शन करने आए, साक्षात दर्शन करने आए। परमात्मा का स्वरूप चिंतन में आ जाए तो सबके चिंतन में आ सकता है। परमात्मा का स्वरूप तो महाराज चित्त से भी मुक्त है और मन से भी मुक्त है। न तो मन की गम्य है, न चित्त की गम्य है, न बुद्धि की गम्य है। इसलिए गीता में कहा, यो बुद्धि पर तस्तुस है। परमात्मा का तो स्वरूप वह है जो बुद्धि से परे है। इसलिए जितने भी यहाँ ऋषि महर्षि पधारे हैं तुम्हारे राजसी यज्ञ में, यह सब परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने आए हुए हैं। राजन, तुम तो प्रहलाद से भी अधिक सौभाग्यशाली हो। संत द्वारा कोई अच्छे योग्य संत मिले, सतगुरु मिले, तो वह साधकों को दृष्टि देते हैं। और संत महापुरुष से जब दृष्टि, संत महापुरुषों से जब दृष्टि मिलती है, तब वह रिश्तेदार नहीं लगेंगे। आहा, फिर तो साक्षात परमात्मा का दर्शन होगा। ये तुम्हारे रिश्तेदार जो बने हुए हैं, नारद जी कहते, ये तुम्हारे जो रिश्तेदार बने हुए हैं और रिश्तेदार होकर तुम्हारे घर में रहते हैं, ये तुम्हारे रिश्तेदार नहीं, ये तो परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है।
हमारे घर में भी भगवान रहते हैं, किंतु नारद जी जैसे संत मिले, जब संत मिलते हैं तो वह दृष्टि देते हैं, तब उनका दर्शन हो सकता है, बिना दृष्टि के दर्शन नहीं होता। राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि परमात्मा तुम्हारी सभा में, राज्य सभा में विराजमान है। बहुत बड़े भाग्यशाली हो, परमात्मा तुम्हारी राज्य सभा में विराजमान है। धर्मराज ने जब नारद जी की बात सुनी तो धर्मराज युधिष्ठिर चारों तरफ देखने लगे, निहारने लगे। उन्हें कहीं परमात्मा दिखाई नहीं दिया। धर्मराज युधिष्ठिर परमात्मा को पहचानते ही नहीं थे, इसलिए परमात्मा सामने होने पर भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें ममेरा भाई दिखाई दे रहे थे। नारद जी ने कहा, मुझे प्रकट रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने संकेत किया है, नारद जी मुझे प्रकट मत करो, तुम अपनी कथा कहो, मुझे प्रत्यक्ष मत करो, प्रकट मत करो, अपनी कथा पूरी करो। नारद जी ने कहा, इस सभा में जगत के जन्मदाता उपस्थित हैं, ब्रह्मा जी को ये शब्द पता चला तो ब्रह्मा जी ने सोचा, अब नारद जी मेरी घोषणा करेंगे। भगवान को तो छोड़ देंगे पर मेरी घोषणा करेंगे। तो नारद जी कहते हैं, ईश्वर जीव को अपना मान ले, ईश्वर जीव को अपना मान ले तो जीव ईश्वर बनता है, और जीव ईश्वर को अपना स्वरूप मान ले, जान ले तो जीव ईश्वर बनता है। दो बातें कह रहा हूं। परमात्मा जीव को अपना मान ले तो जीव ईश्वर बनता है। परमात्मा अपना माने हुए हैं, लेकिन यह जीव की जो बुद्धि है तर्किणी, यह अपने को अलग माने हुए है। तो जीव को जब परमात्मा का स्वरूप दर्शन होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा के स्वरूप का, तो वेद में कहा, ब्रह्म को जो जान लेते हैं, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं, वो परमात्मा ही हो जाते हैं। राजन, जगत सृष्टा ब्रह्मा भी पिता हैं, हम मानते हैं, लेकिन उस ब्रह्मा के भी जगत, ब्रह्मा के भी जो सृष्टा हैं, ब्रह्मा के भी पिता हैं, वो इस राज्य में, राज्य सभा में बैठे हुए हैं। आंख है तो देख लो। धर्मराज नारद जी से पूछने लगे, कहाँ है भगवान, कहाँ है परब्रह्म? आपको दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिखते, कहाँ है बे? अब नारद जी से रहा नहीं गया। आज चाहे भगवान मेरे से अप्रसन्न हो जाएं, लेकिन मैं इनकी पोल खोलूंगा, इन्हें प्रसिद्ध करूंगा। नारद जी ने भगवान की तरफ इंगित करके कहा, अयम ब्रह्म। इंगित किया, अयम ब्रह्म, यह ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इंगित किया। उपनिषद भी कहती हैं, इदम ब्रह्म, अयम ब्रह्म।
उपनिषदों के भी ये महावाक्य हैं, वेदों के भी महावाक्य हैं। श्रीमद् भागवत में अध्याय स्कंद 7 अध्याय 10 श्लोक 48वां, यम नरलोके व्रतिभूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो अभियन्ति येषां ग्रहाना वसतीति साक्षात् गूढ़म परब्रह्म मनुष्यलिंगम सवा अयम ब्रह्म। नारद जी कहते हैं इनके दर्शन करो। ये जितने भी आपके राशि यज्ञ में ऋषि महर्षि पधारे हुए हैं, ये सब इनके दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। प्रभु ने सिर झुकाकर मुंह छिपाया, मैं ब्रह्म नहीं हूं। नारद जी असत्य बोल रहे हैं, मैं ब्रह्म नहीं हूं। नारद जी असत्य बोल रहे हैं। नारद जी ने कहा अयम ब्रह्म, यही ब्रह्म है। आइए ब्रह्म तत्व को पहचाने। भगवान श्री कृष्ण इस ब्रज भूमि में अवतरित होकर अपने स्वरूप का दर्शन दिया। साक्षात ब्रह्म होकर भी अपने स्वरूप का दर्शन दिया। अयम ब्रह्म, ब्रह्म का दर्शन कीजिए, अपने को कृतार्थ कीजिए। इस शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। और आप सबके प्रति भगवान से मंगलमयी प्रार्थना करते हैं। भगवान आपको सदा सपरिवार स्वस्थ और सुखी रखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।